नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मेरा नाम है गरीब कॉमेडियन। मैं कॉमेडी करता हूँ और आज इस कपिल शर्मा शो के मंच से आप लोगों को खूब हंसाऊंगा। मेरी किस्मत में नहीं था, फिर भी मैं किस्मत आजमा रहा हूँ। एक बेवफा के चक्कर में मैं यहाँ झक मरा रहा हूँ। दोस्तों, मैं उसको बेवफा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पहले मैं जब उसको मैसेज करता था तो धोनी जितना समय लगाता है स्टंपिंग करने में, उससे भी कम समय में रिप्लाई देती थी वो। लेकिन कुछ दिन से अब इसकी ऐसी की तैसी, कहीं उसकी मौसी का फोन आ जाता है, कहीं उसकी मामी का फोन आ जाता है। हद तो तब हो गई दोस्तों, रात के 2 बजे जब उसकी सहेली का फोन आ गया। अच्छा, एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि तुम ऐसा क्यों करती हो। वो बोली, मुझे अब तुम पर भरोसा ही नहीं है। मैं बोला, तुमने ऐसा क्या देख लिया जो मेरे ऊपर भरोसा नहीं होता। बोल रही है, ये जो तुम्हारा थोबड़ा है, मुंह, यही भरोसे के लायक नहीं है। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, मैं बड़े कंफ्यूजन में हूं कि मेरा थोबड़ा क्यों नहीं भरोसे के लायक है। ऐसा क्या है मेरे मुंह में जो भरोसे के लायक नहीं है। यार, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। मेरा चरित्र जान ले, उस पर भरोसा न करे, ये बात तो समझ में आती है। काफी गहराई से सोच विचार किया तो पता चला, घर वाले अगर मुझसे 1 किलो चीनी भी मंगाते हैं और मैं चीनी लेकर आता हूं तो उसे वो 4 बार तौल कर देखते हैं कि 1 किलो है कि नहीं। फिर मेरी समझ में आया, जब मेरे ऊपर मेरे घर वाले ही भरोसा नहीं करते तो भला दूसरे लोग कैसे करेंगे। फिर मुझे दुख थोड़ा कम हुआ जब वो मुझे चूना लगा कर गई। अच्छा, चूना शब्द से याद आया, मेरी वाली जो होगी, भगवान ने जिसे मेरे लिए बनाया होगा, वो भी किसी को कहीं चूना लगा रही होगी। बाबू, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें और मुझे मिलने से रोक नहीं सकती। अब उस बेचारी को क्या पता, वो ताकत यहां है, मैं उन्हें मिलने ही नहीं दूंगा। दोस्तों, वो चली गई, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात का मुझे कष्ट है कि कोई लड़की अब सेट नहीं होती। बड़ी मुश्किल से सेट किया था, वो भी चली गई। और सेट मुझसे इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं किसी को अच्छा ही नहीं लगता। मैं सिर्फ 2 लोगों को अच्छा लगता हूं, बस, मात्र 2 लोगों को, जिसमें से एक तो अपनी मां को अच्छा लगता हूं, दूसरा एक लोग और हैं जिनको मैं बहुत अच्छा लगता हूं। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्हें तो मैं अपनी मां से भी ज्यादा अच्छा लगता हूं। पता है कौन है वो? जो कपड़े बेचते हैं। हाँ यार, मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, अगर मैं कपड़े लेने जाता हूं तो उनकी दुकान का जो सबसे रद्दी कपड़ा होगा, जो सबसे घटिया कलर होगा,
अगर उस कपड़े को भी मैं पहन लेता हूं तो दुकानदार भाई साहब पता है क्या बोलते हैं? भाई साहब क्या गजब के लग रहे हो, इसे पहनकर अगर आप रोड पर निकल जाओगे तो सलमान और सैफ अली खान भी फेल हो जाएंगे। कहेंगे भाई साहब एकदम आपके शरीर से मैच कर रहा है। मतलब उनका रद्दी कपड़ा हमारे शरीर से मैच कर जाता है। वाह क्या लग रहे हो, एकदम हैंडसम लुक है भाई। उसके बाद मैं बोलता हूं यार मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा है। फिर वो भाई साहब कहते हैं खाना अपने मर्जी का खाना चाहिए, लेकिन कपड़ा दूसरों के मर्जी का पहनना चाहिए। एक बार मेरे कहने से इसे ले लीजिए। गजब के लग रहे हो भाई, बहुत खतरनाक लुक लग रहा है आपका। इन कपड़ों में आपके आगे धुरंधर मूवी के अक्षय खन्ना भी फेल हो जाएंगे। यार। अच्छा उसके बाद मुझे संदेह होने लगता है अपने ऊपर। फिर मैं वहीं बगल में बने शीशे में अपने मुंह को देखता हूं, फिर दुकानदार की तरफ देखता हूं, फिर मैं शीशे में देखता हूं अपने मुंह को, फिर दुकानदार को देखता हूं, शीशे में देखता हूं, दुकानदार को देखता हूं। फिर मेरे समझ में आया कि दुकानदार को मुझसे पैसे निकलवाने हैं, इसलिए इन भाई साहब को मैं इतना खतरनाक और हैंडसम लग रहा हूं। पैसों से याद आया दोस्तों, एक बार मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत थी। मैं बैंक गया, 20,000 रुपए का विथड्रॉल भर के कैश काउंटर पे जो मैडम बैठी थी उनको पकड़ा दिया। तो वो चश्मा नीचे करके कभी मुझे ऐसे देख रही हैं, कभी ऐसे देख रही हैं, फिर बोलती हैं पैसे नहीं हैं। मैं कसम से बता रहा हूं दोस्तों, इतना सुनते ही मैं एकदम आवेश में आ गया। मैं बोला हाँ हाँ, कहाँ रहेंगे अब तुम्हारे पास पैसे? मेरे सारे पैसे तो विजय माल्या और मोदी जी को दे दिए हो। इसके बाद कैशियर वाली मैडम खा जाने वाली निगाहों से मुझे देखते हुए बोल रही हैं, अरे हरामखोर, बैंक में नहीं तेरे अकाउंट में ही पैसे नहीं हैं। तुमने विथड्रॉल भरा है 20,000 का और तेरे पूरे अकाउंट में मात्र 1,600 रुपए है। अच्छा एक बात है दोस्तों, मैडम एकदम गुस्से में तो थी, लेकिन वो गुस्से में भी बहुत अच्छी लग रही थी। अब दोस्तों 1,600 में तो मेरा काम होना नहीं था, फिर भी सोचा चलो अगर आए हैं तो 1,000 रुपए निकाल लेता हूं अपने खर्च के लिए। मैं बोला मैडम जी ऐसा करिए 1,000 रुपए निकाल दीजिए। तो वो बोली 1,000 रुपए निकालोगे तो चार्ज लगेगा। चार्ज का नाम सुनते ही मैं एकदम भड़क गया। गुस्से में मैंने पूरा 1,600 का विथड्रॉल भरा और अपने पूरे 1,600 रुपए निकाल लिए। 1,600 में से 1,000 तो अपनी जेब में रख लिया और 600 रुपए फिर से जमा करने लगा। तो बोल रही है ये क्या है? मैं बोला अब तो चार्ज नहीं लगेगा। 1,000 रख लिया, 600 जमा कर रहा हूं। अब आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि मैं कितना बड़ा बुद्धिमान हूं। और वो बोल रही है तुम्हारे थोबड़े से तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं होता। फूटी किस्मत थी उसकी। अब इतने में कैश काउंटर पर जो मैडम थी एकदम झल्ला गई।
भड़क कर बोली, लाओ दो 600 रुपए, भाड़ में जाओ तुम। अच्छा, मैडम के गुस्से वाली बात जब मैनेजर साहब को पता चली तो उन्होंने उसे खूब डांटा। बोली, अरे वो यादव जी हैं, हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, उनको क्यों बोल दिए कि भाड़ में जाओ? तुम्हें पता भी है उनके यहाँ से हमारा दूध आता है। अच्छा मैनेजर साहब मुझे कैसे पहचानते हैं जानते हो? एक बार बैंक में मैं पैसा जमा करने गया तो बोल रहे हैं अभी लंच टाइम है, बाद में आना। एक दिन वो मेरे यहाँ दूध लेने पहुंच गए तो मैंने भी बोल दिया अभी मेरे भैंस का लंच टाइम है, मैनेजर साहब ऐसा करिए बाद में आना। अच्छा, उसके बाद बैंक से मैं जैसे ही घर पहुंचा तो वो कैश काउंटर वाली मैडम का मेरे पास फोन आया। बोल रही है हेलो। मैं बोला हाँ बोलो। वो बोली हम बैंक से कैश काउंटर वाली मैडम जी बोल रही हैं। मैं बोला हाँ बोलिए। वो बोल रही है वो मैंने आपको भाड़ में जाओ बोला था, ये बात मैनेजर साहब को पता चल गई। वो बोल रहे हैं कि मैं आपसे माफी मांगू। तो मैं बोला हाँ ठीक है फिर मांगिए। फिर वो बोली जो मैंने आपको भाड़ में जाने के लिए बोला था अब आप भाड़ में मत जाइएगा। अच्छा, बैंकों से याद आया, अब बैंकों में तरह तरह के चार्ज कटने लगे हैं। एक बार न्यूनतम से कम पैसा रखने पर मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। मैसेज आया तो मैं एकदम गुस्से में मैनेजर साहब के पास चला गया। मैं बोला पैसे क्यों कट रहे हैं मैनेजर साहब? वो बोले घटेंगे तो कटेंगे। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे चार्ज लगने लगेंगे बैंकों में कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप बैंक के किसी महिला कर्मचारी को 10 सेकंड से ऊपर देख लेंगे तो पूरे 151 रुपए कटेंगे, मनोरंजन चार्ज। अगर बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में आपने देख लिया और उसमें आपका चेहरा आ गया तो उसमें भी आपका चार्ज कटेगा, मुंह दिखाई चार्ज 101 रुपया। इतना ही नहीं, अगर आप फोन पे, गूगल पे, निपोरा पे, फलाना पे, ढेमाका पे, इन सब की यूपीआई आईडी से अगर अपना बैलेंस भी चेक कर लिए उसका भी चार्ज कटेगा, स्मरण चार्ज पूरे 251 रुपया। तो हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके, चैनल पर जो लोग भी पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो आपको देखने के लिए सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर किसी दिन एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।